नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 5 जुलाई 1974 रात्रि 8:30 बजे आपका जन्म हुआ और आपका हॉरोस्कोप है मकर लगन मकर राशि का। मकर लगन है, मकर राशि है। लगन का मालिक भी शनि, राशि का मालिक भी शनि देव। ये देखिए चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है चंद्रमा के ऊपर कि चंद्रमा जैसा ग्रह जो कि मानसिकता का प्रबल कारक होता है। आपकी मानसिकता कैसी है, आपके मन में विचार कैसे आते हैं, आपका मन अशांत तो नहीं है, वो सब चंद्रमा पर निर्धारित करता है। चंद्रमा जब मकर राशि के अंदर, चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह हो, अगर वो 10 डिग्री से कम होता है तो वो निगण दृष्टिकान में आता है। निगण का मतलब होता है हथकड़ी। अब हथकड़ी का मतलब यहाँ होगा जो ग्रह है उसके कारकत्व हथकड़ी जैसा काम करेंगे। चंद्रमा है मानसिकता का कारक। मन में नकारात्मक विचार आना, मन में उथल पुथल रहना, यानी मन अच्छी प्रकार से काम न करना, मन किसी न किसी प्रकार की उलझन में उलझा रहता है। कैसे? निगणता, मुझे किसी ने बांध दिया है, मेरा मन बंध गया है, या मैं पूर्ण रूप से अच्छा महसूस नहीं करती हूँ, वो यहाँ चंद्रमा से साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। चर राशि में चंद्रमा नीच के मंगल से दृष्ट भी है। अगर ये चिंता मानसिकता में परेशानी देता है तो ये प्लैनेट्स आपको एग्रेशन भी दे सकता है, क्योंकि चंद्रमा जिस राशि का मालिक है उसमें मंगल नीच का होकर बैठा है। इसको मंगल दोष भी बोलते हैं कि आपके लगन और चंद्रमा दोनों से सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ। अब ये जो कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और मंगल का, ये आपके स्वभाव के कारण, आपकी नेचर के कारण, आपकी मानसिकता के कारण आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मकर राशि वालों को चल रही हैं 7.5 पिछले लगभग मैं समझता हूँ 3 वर्ष से, और 7.5 का पहला चरण आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहा होगा काफ़ी, क्योंकि चंद्रमा से द्वादश में चल रहा शनि, चंद्रमा निगण दृष्टिकांड में, चंद्रमा से द्वादश में शनि चले तो ये हेल्थ वेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, मानसिकता के लिए ठीक नहीं, पैसे के लिए ठीक नहीं, बीमारी देता है, बीमारी पर पैसा खर्च कराता है। और आपकी तो राशि का मालिक भी है, इसलिए आपको प्रॉब्लम दी होंगी इसने पिछले समय में भी। लगन का मालिक शनि छठे घर में पहुँच गया। लग्नेश का छठे घर में जाना, छठे के मालिक बुध के साथ होना और अष्टमेश के साथ होना, यानी जीवन में लग्नेश जब छठे घर में हो या 8वें में या 12वें में हो तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जीवन में जो अचीवमेंट्स होती हैं वो आराम से प्राप्त नहीं होती, बिना संघर्ष करे आपको कुछ हासिल नहीं होता। लग्नेश जब छठे घर में हो तो शरीर को रोगी रख देता है, यानी आपको रोगिणी बना सकता है ये प्लैनेट। साथ में वहाँ सूर्य भी हैं, अष्टमेश होके हैं, यानी किसी प्रकार की ऐसी बीमारी दे सकता है जो लंबे समय तक प्रॉब्लम देगी, क्योंकि ये सब मिथुन राशि के अंदर है। तो आंतों से संबंधित रोग, गले से संबंधित रोग, कंठ से संबंधित रोग, या इसको कह सकते हैं थायराइड भी देने में ये प्लैनेट सक्षम है। तो वो कॉम्बिनेशंस भी आपके चार्ट में बना। अष्टमेश का छठे घर में जाना और साथ में शनि बुध, यानी कि अष्टमेश की दशा जीवन में आएगी तो हेल्थ की प्रॉब्लम आपको आएगी। ये स्थिति पैतृक संपत्ति का लाभ दे देती है, यानी कहीं ना कहीं घर वालों के प्रति सपोर्ट दिला देती है, लेकिन हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। षष्ठेश का छठे घर में होना बीमारी से लड़ने की क्षमताएं तो देता है, लेकिन बीमारी भी देता है। शुक्र केतु पंचम भाव में बैठे हैं। पंचमेश का पंचम भाव में होना अच्छी बात है, शिक्षा करा सकता है, संतान दे देगा, लेकिन राहु केतु एक्सेस में होता है तो शिक्षा कराने में भी बाधा दे देता है, क्योंकि शिक्षा कारक बुध छठे घर में बैठा हुआ है और संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत बाधाएं दे सकता है, वैसा भी इस चार्ट में दिखता है। लेकिन ये नहीं है कि संतान नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, वो स्थिति इसमें नहीं है। अब बात करते हैं जुपिटर। जुपिटर इस हॉरोस्कोप का एक ज़्यादा बेहतर प्लैनेट नहीं है, क्योंकि एक तो बृहस्पति 2 खराब स्थान का मालिक, 12वां घर और तीसरा घर कोई अच्छे घरों में गिनती नहीं होती, उसका तो मालिक है बैठा हुआ है दूसरे घर में। सेकंड हाउस में जुपिटर को ये कहा गया है कारको भावनाशाय, कि ये प्लैनेट अपनी दशा भुक्ति में पैसा देगा, लेकिन पैसे को स्थिर नहीं होने देगा, संचित नहीं होने देगा, इकट्ठा नहीं होने देगा, प्रॉब्लम देगा आपको। यानी सोर्स ऑफ इनकम तो बना के रखेगा। हो सकता है आपको अपनी इनकम को स्थिर रखने के लिए, काम करने के लिए किसी न किसी प्रकार की लोन या कर्ज का भी सहारा इस दौरान लेना पड़ सकता है।
तो ये तो थी आपकी हॉरोस्कोप की प्लैनेटरी पोजीशन। अब बात करूँगा इन प्लैनेटरी पोजीशंस का लाभ मिलेगा या नहीं, कि जो प्लैनेट अच्छी स्थिति में है या ख़राब स्थिति में है उनका लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा, उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। और आपके सवाल भी मेरे पास हैं, उन सवालों का भी जवाब मैं आपको दूंगा। बृहस्पति की महादशा आपको चल रही है। लीजिए आपको दशा आ गई बृहस्पति की। बृहस्पति दो खराब स्थानों का मालिक, एक तो द्वादशेश तृतीयेश की महादशा, वो बैठा हुआ धन भाव में, चंद्रमा साढ़े साती के प्रभाव में, और साढ़े साती दे रही है आर्थिक संकट और शारीरिक संकट। इसका मतलब हॉरोस्कोप में दो चीज़ पक्की हैं, यानी आर्थिक परेशानी और शारीरिक परेशानी दोनों इस चार्ट में दिखाई दे गई। अब आपके सवाल लेते हैं। मेरी और मेरे पति की राशि मकर ही है, हम दोनों में उतना एक मत नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ? देखिए वो मैंने आपको बताया ही था। पति की तो अभी मुझे पता नहीं है क्या है, राशि के आधार पर कुछ नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं कि दोनों की राशि सेम है या दोनों की अलग है तो हमारे बीच कैसा रहेगा। ये सब डिपेंड करता है आपकी कुंडली के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि आपके चंद्रमा और लग्न दोनों से सप्तम भाव में मंगल है, नीच का मंगल है, सप्तम भाव में बैठा है, मांगलिक दोष भी बनाता है, वैवाहिक परेशानी भी देता है, चिड़चिड़ाहट भी देता है, आर्गूमेंट्स भी देता है। इसलिए आप दोनों के एक मत नहीं हो पाते। आपकी कुंडली से तो ये साफ ही दिखता है, बाकी उनकी कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है वो अलग डिपेंड करेगा। उसके लिए उपाय तो मैं खैर लास्ट में आपको बता ही दूंगा। मेरा मन हमेशा चंचल रहता है और मैं बहुत ज़्यादा विचार करती हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? साढ़े साती के दौरान ऐसा ही होता है। मैंने कहा था चंद्रमा लगन में है, निगण दृष्टिकान में, मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से शांत नहीं हूँ, मेरे मन को किसी ने बांध तो नहीं दिया। ये सब इस साढ़े साती और चंद्रमा की वजह से। इसकी भी रेमेडी मैं आपको बताऊँगा। मेरी तबीयत हमेशा नाजुक सी रहती है, मैं हमेशा खुद को मजबूत महसूस नहीं करती। इसका जवाब मैं आपको दे ही चुका हूँ कि भैया हेल्थ ठीक नहीं है, वेल्थ की प्रॉब्लम है। हेल्थ वेल्थ तो दोनों डगमगा रही हैं आपके चार्ट में, और साथ में मानसिकता। मैं मेरे पिताजी की एक ही संतान हूँ, उनकी खेती मैं ही देखती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ घर के लिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। वो भी मैंने आपको बताया, पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी के भी कॉम्बिनेशन हैं। देखिए पिताजी के संतान हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर और भी जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि आपका विवाह हो गया है, आप दूसरे घर में पहुंच गई हैं। तो आप चाहती हैं अपने जीवन में अपने बेटे की तरह फ़र्ज़ निभाना, लेकिन उसके लिए आप एफ़र्ट्स कर सकती हैं। किसी न किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा करेंगी तो थोड़ा सा हो सकता है पति पत्नी के बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएं। तो उसको थोड़ा सा अपने जीवन में उस चीज़ को संयम से बिठाइएगा, स्थितियाँ कि भी कैसे मैं उनसे वो कर सकती हूँ। बाकी कुछ उपाय मैं बताऊँगा, उनसे आपको कोई ना कोई हेल्प अवश्य मिलेगी। मैं और मेरे पति की इच्छा है कि हम खुद का बड़ा घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो योग नहीं आ रहा है। चलिए आपके हिसाब से देखते हैं कि आपको जीवन में मकान का सुख मिलेगा या नहीं। लगन का मालिक जब छठे घर में होता है तो जीवन में कोई सी भी अचीवमेंट हो वो आसानी से प्राप्त नहीं होती। साथ में देखें चौथा घर जो घर मकान ज़मीन जायदाद के लिए देखा जाता है, वो चौथे घर का मालिक मंगल केंद्र में बैठा है और चंद्रमा से दृष्ट है। उसके ऊपर कोई और अशुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन वो नीच का है, यानी ग्रह योग तो दे रहा है लेकिन वो प्लेनेट नीच का है, इसलिए वो आपको देरी से योग देगा। बृहस्पति ठीक है, बृहस्पति का संयोग अष्टम भाव से आ रहा है, तो कुल मिला के लगन का चौथे घर का इनका संबंध तो बना, यानी मकान का सुख तो है। अब बात आती है मकान का सुख है कब। बृहस्पति की महादशा और बृहस्पति में चल रहा है अभी आपको केतु फरवरी 21 तक। केतु पंचम भाव में बैठे हैं शुक्र की राशि में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चंद्रमा की वजह से, बृहस्पति की दशा की वजह से और साढ़े साती की वजह से। बृहस्पति में केतु, केतु के बाद आएगा आपको शुक्र, शुक्र के बाद आएगा सूर्य, चंद्र और मंगल। देखिए चंद्रमा की दशा से यानी जुलाई 24 से आपके जीवन में मकान बनाने की रूपरेखाएं शुरू होंगी। ये सिर्फ आपकी कुंडली के अनुसार दिखता है। जुलाई 24 से लेकर और ये मंगल का तक का जो पीरियड है आपके जीवन में, यानी कि नवंबर 26 के बीच आप अपने जीवन में अवश्य ही किसी न किसी प्रकार की मकान से संबंधित योजनाएं अवश्य कर देंगी। चाहे वो प्लॉट ले लें, चाहे प्लॉट लेकर उस पर कुछ बनाना शुरू कर दें, लेकिन आपके जीवन में ज़रूर मकान से संबंधित घटना उस समय काल में होगी। मुझे आज तक जो तकलीफ़ हो गई है मैं चाहती हूँ कि आगे ना हो और घर में खुशहाली बनी रहे। इसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए मैं आपको उपाय बता ही दूंगा। वो सारी चीज़ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ से ही जुड़े हुए हैं। चलिए
बृहस्पति की महादशा है, अभी केतु चल रहा है, उसके बाद शुक्र आएगा। मैं समझता हूँ फरवरी 21 के बाद का जो समय होगा वो आपके जीवन में कुछ शांति लेकर आएगा, क्योंकि फरवरी 21 से अक्टूबर 23 आपको गुरु में शुक्र चलेगी। लेकिन 7.5 फिर भी चलती रहेगी। तो आपका मन ठीक रहे, आप आर्थिक रूप से मजबूत रहें, आप शारीरिक रूप से मजबूत रहें, उसके लिए क्या रेमेडी करें वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप सुबह उठिए, नहाइए धोइए और सबसे पहले कीजिए भगवान गणेश के स्तोत्र का पाठ, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। उसका मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, किस तरीके से वो पाठ करना है आप उसको देख सकती हैं। पहले करें संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसके बाद करें आप बजरंग बाण का पाठ। हनुमान जी का स्तोत्र, आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आपको उसके बाद करना है। दूसरा, रोज शाम के समय, जब शाम हो जाए, शाम होने के बाद आप जोत बत्ती वगैरह चलाएं, दुर्गा सप्तशती में से आप देवी के कवच का पाठ करें। दो पूजा तो आपको सुबह करनी है, संकट नाशन गणेश स्तोत्र और बजरंग बाण, और जो शाम की पूजा है वो आपकी है देवी कवच। देवी कवच दुर्गा सप्तशती में से ले गया जाने वाला एक अद्भुत स्तोत्र है, उसका भी मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप उसको देखिए कि किस तरीके से उसको पढ़ें, कैसे शुरुआत उसकी करनी है, कैसे उच्चारण उसके करने हैं, वो आपको रोज़ाना करना है। आप उसको आराम से लीड लगाकर कान में सुन सकती हैं और उसके साथ साथ उच्चारण भी कर सकती हैं। तो ये 3 पाठ तो हो गए आपके रोज़ाना के, 2 सुबह के और 1 शाम के, जो आपको सभी प्रकार से मजबूती देंगे, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। बात आती है कि आप ऐसा कोई रत्न पहन लें जिससे रत्न पहनने से आपको जीवन में पॉजिटिविटी प्रदान हो, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान हो, मानसिक रूप से मजबूती प्रदान हो। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप अपने जीवन में एक फायर ओपल पहने तो अच्छा रहेगा। फायर ओपल, एक नॉर्मल फायर ओपल भी आते हैं, डबल फायर ओपल भी आते हैं, यानी लो क्वालिटी भी आती है और अच्छी क्वालिटी भी आती है। ये दोनों आपको मेरे पास से प्राप्त हो जाएंगी, मैं आपको रिंग बना कर भेज सकता हूँ। तो आप डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल पहनिएगा, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में यानी रिंग फिंगर के अंदर चांदी की अंगूठी में आपको वो ओपल रतन धारण करना है। यही रतन है आपके लिए, और कोई रतन आपको यहाँ नहीं पहनना है। और जो उपाय हैं वो आपको लगातार करने होंगे। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स जो आपने मुझे सारे सवालों में लिख कर दी हैं, उन सभी सवालों की जो जुड़ाव है वो इन्हीं से है, चाहे वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सारी इन रेमेडी और उपाय रत्न से सॉल्व होगी। उपाय लगातार करने पड़ेंगे, कम से कम 3 महीने उपाय लगातार करो, आपको देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद उसको आप लगातार एक लय में करते ही चले जाना। 2 उपाय सुबह है, 1 उपाय शाम का है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। नमस्कार।